उनको ये तथ्य समझ में आना चाहिए पहले नंबर, क्योंकि हम लोग इस देश में बदलाव चाहते हैं, हम इस देश में परिवर्तन चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं। तो परिवर्तन की चाहत रखने वाले जो लोग हैं, उन लोगों को ये बात समझना बहुत जरूरी है कि हमारे लोगों को भी 6247 जाति के टुकड़ों में बांटा गया है। पहले नंबर पर ये बात समझनी है। अगर आप इस बात को नहीं समझते हैं तो जो आपको करना है, जो काम करना है, वो काम आप कर नहीं पाओगे। पहले नंबर की बात है, जो वॉलंटियर्स लोग हैं, तो जो लोग आ रहे हैं, उन लोगों को बैठने के लिए जगह का प्रबंध करो ताकि वो लोग शांति से बैठ सके। साथियों, तो मैं आपको पहले नंबर का जो विद्यार्थी है, युवा है, बेरोजगार है, उसको सबसे अहम बात क्या जानना है कि हम लोगों को न्यूमेरिकल सोशल ऑर्डर के तहत 6247 जाति के टुकड़ों में बांटा गया है। तो पहले ये बात समझ लो। आपको मान लो ये बात समझ में नहीं आती है, आप कुछ भी नहीं कर पा सकते, कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आपको क्या करना होगा भविष्य में यही समझ में नहीं आएगी। पहले तो काम जो है, पहला काम पहले करना होता है, पहला काम दूसरे नंबर पर करना नहीं होता है, पहला काम पहले करना पड़ता है। अगर हम पहला काम दूसरे नंबर पर करें तो हम लोग कभी कामयाब नहीं हो सकते। अभी मेरे पहले एक साथी ने बात कही थी, आप लोगों का एक भी एमपी नहीं है। ऐसा एक अभी बोल कर गया एक साथी। तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के 131 मेंबर पार्लियामेंट है। शेड्यूल कास्ट के, शेड्यूल ट्राइब के 131 मेंबर पार्लियामेंट है। बैकवर्ड क्लास का प्रधानमंत्री देश का है, क्या होगा? तो है मेंबर पार्लियामेंट शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के 131 है। बैकवर्ड क्लास के भी बहुत है, उसका प्रधानमंत्री भी है। जिनके पास संगठन शक्ति है वो प्रधानमंत्री को नियंत्रित कर रहे हैं। आरएसएस के लोगों के पास में पावर है नहीं, क्या है? संगठन शक्ति है। आरएसएस वालों के पास क्या है? संगठन शक्ति है। वो प्रधानमंत्री को नियंत्रित कर रहे हैं। तो तुम सोचते हो कि तुम्हारा एमपी नहीं है, तो एमपी के उल्टा करो पीएम। पीएम है, क्या कर रहा है? उसको पूछो कि भारत में कितने गधे हैं, उसको मालूम है। पालतू जानवर कितने हैं, नरेंद्र मोदी को मालूम है। फिर जंगल में कितने जानवर है, वो भी मालूम है। उसको पूछो ओबीसी कितने हैं, ये मालूम।
तो आप तो ओबीसी के ना प्रधानमंत्री है मगर वो हमारे आदमी को चिंता है कि हमारा एमपी नहीं, अरे पीएम है भाई। क्या नहीं है? पीएम तो है, फिर क्या नहीं है? संगठन शक्ति नहीं है। संगठन शक्ति आरएसएस के पास है तो वो पीएम को कंट्रोल कर रहे हैं, और पीएम को ओबीसी की जाति आधारित गिनती करने के लिए मना कर रहे हैं। वो पीएम बोल तक नहीं पा रहा है। क्यों नहीं बोल रहा है? क्योंकि उन लोगों ने हजारों सालों से हमारे लोगों को 6,247 जाति के टुकड़ों में बांटा है और हमारी संगठित शक्ति नहीं है। तो हम इस देश में जो भी बदलाव करना चाहते हैं या जो परिवर्तन चाहते हैं, वो ये जो समाज है 6,247 जाति के टुकड़ों में बांटा हुआ, हम बटे हुए लोग नहीं है, बांटे हुए लोग हैं। एक तक समझ में नहीं आता हमारे लोगों को। बटे हुए होना और बांटे हुए होना, ये दो चीज का भी फर्क समझ में नहीं आता। किसको समझ में नहीं आता? मैं ये नहीं कह रहा हूं हमारे अनपढ़ गवारों को समझ में नहीं आता, ये नहीं कह रहा हूं पढ़े लिखे को समझ में नहीं आता। ये कह रहा हूं मैं, ये सारे देश भर में यही कह रहा हूं, वो लगातार कह रहा हूं, कई बार कह रहा हूं। तो हम लोगों को ये समझना जरूरी है कि हम लोग बांटे हुए लोग हैं। तो कुछ लोगों ने बांटने का काम किया हुआ है, तो उसको आइडेंटिफाई करने तक का काम नहीं कर पाते ठीक से, और जो आइडेंटिफाई करते हैं उसके बारे में उलझुल बातें करते रहते हैं, बकवास बातें करते रहते हैं। तो इसलिए कन्विक्शन कुछ होता है। कन्विक्शन का क्या मतलब है? दृढ़ विश्वास। दृढ़ विश्वास होना चाहिए, कन्विक्शन होना चाहिए। हमारे अंदर कुछ काम करने का जो लक्ष्य हम निर्धारित करते हैं उस पर हमारा दृढ़ विश्वास होना चाहिए। हाँ, ये करेंगे। तो फिर आप कुछ बदलाव करने लायक हो सकते हैं, परिवर्तन करने लायक हो सकते हैं। तो पहले तो हमें 6,247 जाति के टुकड़ों में बांटा गया है, इन लोगों को जगाना होगा। तो क्या जगाने के बारे में हमारे पास कोई समझ है? इन लोगों को जगाना होगा, तो जगाने की कोई समझ है? नहीं है तो क्या कर लेंगे? तो जगाना होगा, और वही लोग जगा सकते हैं जिसके पास इसकी समझ होगी। दो, जगे हुए लोगों को जोड़ना होगा। पहले तो जगाना होगा, और जो जगे हुए हैं उसको जोड़ना होगा। 6,247 जाति के टुकड़ों में जो बांटे हुए लोग हैं उसको जोड़ने का काम छोटा मोटा है। यही तो सबसे बड़ा टास्क है, यही तो सबसे बड़ी कठिनाई है, यही तो समस्या है। ये तो हम कर नहीं पा रहे हैं। जब हम ये कर नहीं पाते हैं तो फिर हमें जो कामयाबी हासिल करनी है वो नहीं। तो जगाना होगा, फिर जगे हुए लोगों को जोड़ना होगा, और जोड़े हुए लोगों को संगठित शक्ति में रूपांतरित करना होगा। ये तीसरा काम है।
हर काम के लिए अलग सोचना पड़ता है। जगाना है अलग सोचना पड़ेगा, जोड़ना है अलग सोचना पड़ेगा, जोड़े हुए लोगों को संगठित शक्ति में रूपांतरित करना है अलग सोचना पड़ेगा, और संगठित शक्ति का परिवर्तन करने के लिए उपयोग